फरहान साहब बताइएगा कि इस वक्त आपके पास कौन सी ऐसी फुटेजेस हैं जो मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से आई हैं जो आज की मुलाकात का हाल अहवाल बता रही हैं। बताइए हमें कि नाज़रीन देखना चाह रहे हैं कि आज की मुलाकात में किस तरह से मुलाकात की गई है, किस तरह से बैठ के उन्होंने आपस में गुफ्तगू की है, वो फुटेजेस का बताइए हमें कुछ। बहुत शुक्रिया नज़म भाई। और मैं बिल्कुल बस ये एक कड़ी है जो कि हम जोड़ के वो आप ये कह लें रिजेम्बलेंस कायम करना चाह रहे हैं कि आज, क्योंकि ज़ाहिर है एक 6 महीने का बहुत अरसा पीरियड है, उन तमाम जो कि साहिब औलाद हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे, एक बहुत तवील अरसा है 6 महीने का, जिसके बाद बच्ची को वो अपनी देखने जा रहे थे। इतने लॉन्ग पीरियड के बाद जिसमें उन्होंने इतनी फाइट की है और इतने किस्म के ट्रामा से गुजरे हैं, उसकी एक ये हल्की सी झलक और हल्की सी ये आप ये कह लें शुबाहत है जिसको हम जोड़ के ये जाहिर और गुमान करने की कोशिश करेंगे कि आज अगर उन्होंने अपनी बच्ची के साथ खाने पीने की चीज़ें लेके गए हैं, दीगर चीज़ें अशिया लेके गए, तो किस तरह वो 5 घंटे जो है, जिस तरह मेहदी अली काज़मी अपने वीडियो पैगाम में बता रहे हैं कि वो 5 घंटे तो हमें पता ही नहीं लगे कि वो किस तरह खत्म हो गए। तो आज उन्होंने किस तरह टाइम स्पेंड किया होगा, किस तरह एंजॉय किया होगा। ये एक तस्वीर है मेहदी अली काज़मी की, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिसमें माशाल्लाह आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये देख के हम ये गुमान कर सकते हैं कि मेहदी अली काज़मी अगर आज आइसक्रीम लेके गए होंगे अपनी बेटी के लिए और खुद भी वो खा रहे होंगे, तो वो इसी तरह जिस तरह ये इस हंदोनाक वाक़े से पहले माशाल्लाह बड़ी हैप्पीली लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे थे, तो इसी तरह आज वो तमाम ट्रामा भूल के जो है वो आज बड़े हंसी खुशी तरीके से अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कंप्लीट फैमिली के साथ आज उन्होंने बैठ के खाना खाया होगा। ये कितने अरसे बाद ये साहिब औलाद, ये सब साहिब तमाम साहिब औलाद और फैमिलीज वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये आज का दिन जो है इन फैमिली के साथ साथ, इनकी फैमिली के साथ साथ उन तमाम पूरे पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, बशमूल तमाम मीडिया हजरात के जिन्होंने इस केस में जो भी जिस भी तरीके से अपना किरदार अदा किया, क्योंकि आज जो है वो बहुत अहम और मेजर डेवलपमेंट थी माशाल्लाह उनकी मुलाकात थी। फरहान साहब क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर बात है 6 मंथ का एक तवील अरसा है और इस 6 मंथ में आपने भी इस केस को काफ़ी रिपोर्ट किया, आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसके ऊपर काम करना शुरू किया। आज आप इसको किस नज़र से देखेंगे? यार मैं इस चीज़ को बड़ा खुशाइन देखता हूँ कि हमने ये देखा था कि पहले भी उन्होंने अपनी बेटी से मुलाकात के लिए टाइम मांगा था और वो मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी थी, थोड़ी देर की मुलाकात थी, जिसके बाद उनके जज्बात आपने पूरे सोशल मीडिया पे देखे थे और आज भी आपने देखा माशाल्लाह 5 घंटे की तवील मुलाकात। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि उनको खुल के टाइम मिला है, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह बताया कि टाइम पता ही नहीं लगा हमें का टाइम गुजर किस तरह गया। बच्ची भी ज़ाहिर मिस कर रही थी और ये भी अपनी बेटी को बड़ा मिस कर रहे थे और काफ़ी तवील अरसे बाद जो है वो बेटी से मुलाकात थी। बस मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी खुशाइन बात थी, ये पहला कदम था, पहला राहत का एक कतरा था जो कि साबित हुआ है और इंशाल्लाह गुमान और उम्मीद की जा सकती है कि वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह ताला बेटी जो है वो अपने घर में होगी, अपनी पूरी कंप्लीट फैमिली मेहदी अली काज़मी की हम दोबारा से देखेंगे और इंशाल्लाह जो एफर्ट है वो रंग लाएगी। वो बाप जिसने मेहनत की, जब इसने आगाज़ किया इस चीज़ का, जब इसने अपनी हक के लिए आवाज़ उठाई तो लोगों ने बहुत सारे सवालात इन पर उठाए। इवन दैट के भी लोग इनके बारे में बहुत अजीब अजीब किस्म के गुमान कर रहे हैं और इनके बारे में बड़ी अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये केस वाकई ही अब टेस्टिंग की तरफ जा रहा है? बिल्कुल इसे टेस्ट केस बनना चाहिए और मैं समझता हूँ ये टेस्ट केस बन गया है। आप ये देखें, मैं जिस तरह बार बार अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि ये तो इस ड्रामा को फेस कर ही रहे थे जिसमें उनकी बेटी उनसे दूर हो गई थी, छीन गई थी और इस चीज़ को फेस कर रहे थे। उसके साथ साथ वो मेंटल टेंशन भी ले रहे थे जो कि इनकी मीडिया पे दिखाई जा रही थी, जो कि इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही थी, जिसमें दूसरी पार्टी जो कि ना कभी इनके साथ रही, ना कभी वो इनको जानती थी, ना कोई ताल्लुक, और उसके बावजूद इनकी पूरी जाती लाइफ जो है वो खोल के मीडिया के सामने रख दी गई। तो मैं समझता हूँ ये इससे ज़्यादा टेस्ट केस और क्या होगा कि एक आदमी अपनी बेटी से दूरी भी बर्दाश्त कर रहा है और उसके साथ साथ अपनी हैसियत पे भी वो जो उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसको भी बर्दाश्त कर रहा है, फिर वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी बर्दाश्त कर रहा है, वो पुलिस के तमाम मामलात भी देख रहा है, वो मीडिया को भी ट्रायल फेस कर रहा है। तो इससे ज़्यादा और टेस्ट केस आपने क्या बनाना है? मैं समझता हूँ इस तमाम के बाद भी मेहदी अली काज़मी अगर साबित कदम रहे हैं तो ये केस एक वाकई टेस्ट केस है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि किसी भी वजह से अपनी बच्चियों को जो है उनकी पैवरी करना छोड़ देते हैं, उनके पीछे जाना छोड़ देते हैं कि अगर उसने कदम उठाया है तो वो जाने, वो भुगते। उनको नहीं पता होता कि उनकी बेटी के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। उनको जो बताया जा रहा है, उनको जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक झूठ का पर्दा है, उसके पीछे की कहानी क्या है। इसी तरीके से मेहदी अली काज़मी ने इस चीज़ को मानने से इनकार किया और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की उम्र जो है वो 18 साल से भी कम है, 16 साल से भी कम है। जिस तरह उन्होंने एक निकाह जब बताया गया, जब आया गया और कि उस निकाह आने के बाद जो है वो बहुत सारी कुव्वतें और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेप बैक कर गए थे, उसके बाद से जो स्टैंड लिया, मैं समझता हूँ इस केस को टेस्ट केस बनना चाहिए और ये केस जो है वो अब एक टेस्ट केस बन चुका है। मेहदी अली काज़मी ने उन तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं और उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद
की किरण है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी भी आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी हो रही हो, आपके साथ जितना मर्जी जो है वो जुल्म किया जा रहा हो, जितना मर्जी आपको तंग किया जा रहा हो, आप साबित कदम रहें, आप अपने इदारों पे, आप अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाअल्लाह ताला ये दिन जो कि आज उन्होंने देखा है, ये दिन आप उन तमाम लोगों के जो कोई भी ट्रामा फेस कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में एक राहत का दिन ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। आखिर में आपको हम दिखा रहे हैं वो आज का स्टेटस जो मेहदी अली काज़मी साहब ने लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इनका साथ दिया, और स्पेशली जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं उस पर उन्होंने ट्रस्ट शो किया और कहा कि वाकई ही पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनको इंसाफ दिया जा रहा है, और वो मज़ीद भी इस चीज़ की तवक्को कर रहे हैं और इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी बेटी उनके घर आए और उसी तरह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें जिस तरह से वो पहले से गुजारे थे। इस केस के हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी आपको उससे बाखबर रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।